सांप और रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु और सुंदर रानी राज करती थी। रानी का नाम मनोरमा था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे न केवल अपने राज्य का अच्छे से संचालन करती थीं, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। रानी का महल बहुत भव्य था। महल के पास ही एक बड़ा बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पक्षियों की चहचहाहट से बगीचा गूंजता रहता था। रानी को प्रकृति से बहुत लगाव था, इसलिए वह अपना अधिकांश समय बगीचे में ही बिताती थीं। एक रहस्यमय घटना। एक दिन रानी बगीचे में टहल रही थीं। तभी उन्होंने झाड़ियों के पास कुछ अजीब हरकत देखी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक बड़ा काला सांप था। वह सांप बहुत ही डरावना था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। रानी को सांप से डर लगना चाहिए था, परंतु न जाने क्यों उन्हें उस सांप से डर नहीं लगा। सांप ने रानी की ओर देखा और बोला, रानी मनोरमा, डरो मत। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत दयालु और निडर हो। इसलिए मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूं। रानी यह सुनकर हैरान रह गईं। उन्होंने सांप से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या मदद चाहिए? सांप की कहानी। सांप ने गहरी सांस ली और कहा, रानी साहिबा, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं नागराज हूं, लेकिन एक श्राप के कारण मुझे इस रूप में रहना पड़ रहा है। किसी ने मुझ पर जादू कर दिया है, और मैं तब तक इस रूप में रहूंगा जब तक कोई शुद्ध हृदय वाला इंसान मेरी मदद नहीं करता। रानी ने सांप की बात ध्यान से सुनी और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? सांप ने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक खतरनाक यात्रा पर चलना होगा। उस यात्रा में कई चुनौतियां होंगी, लेकिन यदि तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम्हारे राज्य में कभी कोई दुख नहीं रहेगा। रानी की परीक्षा। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, हमें कहाँ जाना है? सांप ने रानी को एक गुप्त गुफा के बारे में बताया, जो उनके राज्य की सीमा के बाहर थी। वह गुफा एक घने जंगल के बीच थी, जहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। रानी ने अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों को अपने साथ लिया और सांप के बताए स्थान की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में खतरनाक जानवर थे और रास्ते में कई बार भयानक तूफान भी आए। लेकिन रानी और उनके सैनिक डटे रहे। जादुई गुफा का रहस्य। आखिरकार वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर चारों ओर अंधेरा था। सांप ने रानी को सावधान किया और कहा, इस गुफा के अंदर एक जादुई मूर्ति है। उस मूर्ति के पास जाकर तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम मंत्र पढ़ना शुरू करोगी, गुफा में कई भयानक चीजें होंगी। तुम्हें डरे बिना मंत्र पूरा करना होगा। रानी ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गईं। वहां उन्होंने देखा कि मूर्ति के चारों ओर जहरीले सांप घूम रहे थे। वह थोड़ा डर गईं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, गुफा में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं और ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पूरा किया। सांप का श्राप खत्म। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुफा शांत हो गई। सभी जहरीले सांप गायब हो गए और नागराज का रूप बदलने लगा। वह एक सुंदर और शक्तिशाली देवता में परिवर्तित हो गया। उसने रानी को प्रणाम किया और कहा, रानी मनोरमा, तुम्हारी हिम्मत और दयालुता के कारण मेरा श्राप समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा राज्य हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहेगा।
तुम्हारे राज्य में कभी कोई दुख नहीं होगा। खुशहाल अंत। रानी ने देवता का आभार व्यक्त किया और अपने राज्य लौट आईं। देवता का वरदान सच साबित हुआ। रानी का राज्य वास्तव में सोने की चिड़िया बन गया, जहां हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। इस तरह रानी की हिम्मत और दयालुता ने न केवल नागराज को श्राप से मुक्त किया, बल्कि उनके राज्य को भी एक आदर्श राज्य बना दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारा हृदय शुद्ध है और हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, तो हमें जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस मिलता है।